Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of January and the third week. So आप सभी के लिए यहाँ पर आपकी वीकली प्रेडिक्शन मैं लेकर आई हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड फ्रॉम द ज़ेन टैरो मैं आपको इस वीक के लिए गाइडेंस दूंगी. सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मैं जो डेली पोस्ट करती हूँ आपके लिए वीकली गाइडेंस वो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड वहाँ बहुत सारी रिगार्डिंग टैरो एंड डे टू डे लाइफ की जो मेरी स्टोरीज होती हैं मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ. सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. एंड आई एम टेकिंग फर्स्ट इज़ एरीज एंड मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है हर एक जोडिक साइन का. सो आप डायरेक्टली जाके अपनी जोडिक साइन पे टैप करें एंड वहाँ आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं अपने जोडिक साइन बेस पे जो आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप आया है, वीकली जो प्रेडिक्शन है उसको जान सकते हैं. सो सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हाय एरीज. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन क्या है, आपके लिए इस वीक में क्या स्पेशल होगा. और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और पॉजिटिविटी के साथ हम इस वीकली प्रेडिक्शन को स्टार्ट करते हैं. सो आपके लिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड द टावर. ओके, सो हेयर एरीज आपके लिए सबसे फर्स्ट मैसेज है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट यू नो कहीं ना कहीं इस वीक में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस रहेगी. आप हो सकता है कि आप किसी वर्क की वजह से परेशान रहें या फिर यू नो बहुत बिजी रहें. सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज दैट कि हो सकता है कि ये वीक आपके लिए ज़्यादा टायर्ड फुल हो और आपका जो डेडलाइंस हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, वो एग्ज़ाम है, वो कोई इंटरव्यू है या आपके वर्क प्रोजेक्ट, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी एंड यू नो बहुत ज़्यादा थोड़ा स्टक फील करेंगे. सो ऑल इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपकी एनर्जी बहुत डीमोटिवेटेड नहीं होगी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी और हो सकता है कि आपको लोगों पे गुस्सा भी आ जाए और आपका वो टाइम अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, टाइमलाइन के बेसिस पे नहीं हो रहा है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही स्ट्रेसफुल फील करें. ओके, इसके साथ साथ आपके लिए आया है द मैजिशियन. दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जो आपकी जो मेहनत है, जो आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप बिजी रहेंगे, जिस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, अपनी एनर्जी को पुट ऑन करेंगे, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगी. मीन्स आपके लिए वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और आई विल से कि एक क्रेडिट और आपको जिस चीज़ में जहाँ जो सक्सेस चाहिए वो इस वीक में मिलेगी. एज पर द मैजिशियन यू विल बी लाइक यू नो ऑन द टॉप, आपको विक्ट्री मिलने वाली है. एंड अगर आपके कोई वर्क है या एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस, और आप अगर अपने किसी यू नो करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं, एनीथिंग, आपके लिए उसके अंदर यस है. सो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने वाली है. आपके लिए एक वर्कहोलिक पर्सन का कार्ड आ रहा है. सो यस, दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक प्रैक्टिकली वॉट यू आर डूइंग. ओके, सो ओवरऑल ये बहुत इमोशनल वीक कम होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्कहोलिक वीक होगा. टास्क एंड उसका रिजल्ट आपके फेवर में, दिस एंड दिस इसमें आप बिजी रहेंगे. ओके, इसके साथ साथ आपके लिए आया है टावर एंड टावर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाए. ठीक है, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो या हो सकता है आपकी फैमिली में कोई और यू नो कहीं ना कहीं से आपको सकता है कि बैड न्यूज़ मिले. इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो दिख रही है फर्स्ट कार्ड में, सेम आपके लिए टावर बता रहा है कि फाइट अग्रेशन एंड यू नो वो अपने पार्टनर से फाइट हो या फैमिली मेम्बर से फाइट हो या खुद में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये वीक आपका बहुत ज़्यादा इसी एनर्जी में रहेगा. हाई एनर्जी आ रही है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, द टावर इज़ मार्स. सो मार्स आपको रूल कर रहा है इस वीक में. सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और ड्राइव भी थोड़ा सेव करें और अपना ख्याल रखें. ये वीक आपके लिए काफ़ी हद तक यू नो अच्छा है,
पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ों में बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। एज़ पर दी मैजिशियन द मैसेज इज़ कमिंग सो पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बैलेंस करना है। इवन अगर आपको बहुत स्किल्स आती हैं, आप बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं, आप बहुत वर्कोलिक हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं है अपने ऊपर तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बोथ द थिंग्स आर गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर एंगरनेस, योर थॉट प्रोसेस, योर अप्रोच। ओके, सो इसके साथ साथ मैं आपके लिए अब बताने वाली हूँ इस वीक की आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो फ्रॉम द ज़ेन टैरो, लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग एज ए गाइडेंस फॉर यू। All right. So, okay, slowing down. See, this is what coming as a message, slowing down. This is all giving me the about your nature कि impatient होके, बहुत aggressive होके काम क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, आज ही क्यों नहीं हो रहा. This kind of energy which you have, like restlessness, okay, you have to balance it. And as per the slowing down, you will going to win, you will going to be on the top. Just take care of yourself, your health, your energy, calmness, sweet, gentle, patience. ओके, दीज आर द सम कीवर्ड्स जो इस वीक में आपके काम आएंगे. सो एरीज, दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. सो डेफिनेटली मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं, और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम टैरो. टिल देन, टेक केयर, बाय. हेलो टॉरस. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है. इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, एंड देन डेफिनेटली आपके इस वीक में पॉजिटिविटी भी होगी. सो लेट्स सी व्हाट टैरो वुड लाइक टू लेट यू नो. 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल. ओके, सो हेयर द मैसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे तीनों कार्ड से जो सबसे पहले दिख रहा है वो ये है कि योर थॉट प्रोसेस. टॉरस, इस वीक में आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल में लेके जाने वाले हैं. सोचना, कन्फ्यूज़न, थिंकिंग अगेन थिंकिंग, तो कुछ चीज़ों को आप शायद डिसाइड नहीं कर पाएंगे. इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ों को लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं. कन्फ्यूज़न इज़ मोर कमिंग एज ए मैसेज. एज पर द 9 ऑफ सॉर्ड, जिन भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसी में आप एज ए वेब आप उसी में बिजी रहेंगे. ठीक है, इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ नाइटमेयर्स हो, मीन्स कहीं ना कहीं आपको जो आपके पार्टनर है, अगर वो आपके साथ नहीं है, सेपरेशन है, या आप नहीं चाहते कि वो आपकी वापस लाइफ में आए, उनकी एंट्री भी मुझे यहाँ दिख रही है. समथिंग अ पास्ट कनेक्शन इज़ कमिंग, कॉन्टैक्ट, और वो जस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपको मन है, यू आर विशिंग फॉर, उन चीज़ों को लेके जो हर्डल चल रही हैं वो भी आपके लिए इस वीक में है. और हो सकता है उसकी वजह से आपको स्लीपलेसनेस रहे, मीन्स आप बहुत कंफर्टेबली अपनी नाइट को स्पेंड नहीं कर पाए. ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग में जाने वाला है. ओके, सो थोड़ा डिप्रेसिव रहेगा. ओके, इसके साथ साथ 7 ऑफ सॉर्ड आपको ये बता रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है जो लोगों ने सम पीपल हुआ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर आपसे बेनिफिट लिया है. ओके, सो उनसे थोड़ा सा ख्याल रखें, अपना ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वापस से आपकी तरफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है. सो हो सकता है कि वो वापस से फिर अदर अपॉर्चुनिटी फॉर अदर बेनिफिट वो आपकी लाइफ में आए. सो इस वीक में यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेटिव कि आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और किस तरीके की आप अपने आप में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कितनी हेल्प करना चाहते हैं. ओके, क्योंकि दिस इज़ नॉट गिविंग मी द पॉजिटिव वाइब्स एट ऑल. सो हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में आए वो वापस से अपनी ही सेल्फ मोटिव की वजह से आए इस वीक में. सो एज पर द पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन पास्ट कनेक्शन से आपका कॉन्टैक्ट कनेक्शन तो होना है, या फिर वो एक फ्रेंड ही क्यों ना हो. ठीक है, इसके साथ साथ आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल आया है. पेज ऑफ पेंटिकल टॉरस आपको बता रहा है, नाउ द टाइम इज़ टू वर्क हार्ड टू गेट द स्टेबिलिटी. ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके है. हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आपका अपना कुछ भी एनीथिंग विच इज़ कमिंग एज ए एग्जाम इन मीन्स, जहाँ पर आपका
रिजल्ट आएगा वहाँ आप काफ़ी फोकस करें। वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना हो या अपने करियर में हो या अपने फाइनेंस में हो, कहीं ना कहीं ओवरऑल दिस इज़ ऑल गिविंग द मैसेज कि आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। सो ये वीक आपका काफ़ी बिजी रहेगा, हो सकता है लर्निंग प्रोसेस में बिजी रहे और उस वजह से आप थोड़ा सा काफ़ी अपने आप को टायर्ड फील करें, काफ़ी डिस्टर्ब की गोइंग ऑन आई एम जस्ट डूइंग द सेम थिंग एंड सेम थिंग। सो हो सकता है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत स्टक और कंफ्यूज फील करें। सो मोर और लेस दिस वीक इज़ ऑल अबाउट टू हेल्प योर सेल्फ टू लाइक कम आउट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। सो ये बहुत ही अच्छा है। पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप जो भी मेहनत कर रहे हैं और अगर आप उससे पीछे ना हटें क्योंकि वो आपको ही बेनिफिट देगा। एज पर पेज ऑफ पेंटिकल यू विल गोइंग टू गेट द स्टेबिलिटी। ओके, सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, कीप ऑन पुशिंग योर सेल्फ। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए एज पर द ज़ेन टैरो क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस फॉर दिस वीक। ऑल राइट, करेज। सो दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज, जो मैं आपको बता रही थी कि आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पर एज पर द करेज द मैसेज इज़ दिस कि कीप होपिंग। ऐसा मत सोचो कि चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा मत सोचो कि कि अब कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ नाउ डेड, एवरीथिंग इज़ एंड। नो, कीप होप। ओके, अगर आपने अपने मन में रखा, प्लान किया, ऑप्टिमिस्टिक रहे, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यू कैन सी हैप्पीनेस कैन बी पॉसिबल, plant and flowers can be possible, so happiness is there, definitely your courage is required। so ऐसे demotivate होके नहीं रहना है, you have to put yourself, अपने आप को आपको आगे लेके जाना होगा। alright, so this is all for your week and I hope this will going to resonate with you, so comment section में मुझे ज़रूर बताएं। and if you would like to go for the personal reading, आप personal reading लेना चाहते हैं, so सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हैं। so see you again with another pickup card reading, till then take care, bye। हाय जेमिनाइन, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। आई वुड लाइक टू से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मैं टैरो की तरफ से आपको बताऊंगी कि आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये आपका वीक। सो नाइट ऑफ सॉर्ड, 5 of cup and 5 of sword, so you can imagine now, okay, the message is quite tricky। आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ एज पर द नाइट ऑफ सॉर्ड, ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी स्ट्रगलिंग वीक रहेगा। स्ट्रगलिंग इज़ नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, नो, लेकिन आपको रेस्ट नहीं मिलेगा इस वीक के अंदर। आप अपने आप में ही बिजी रहेंगे, कभी कुछ वर्क, कभी कुछ वर्क, कभी किसी चीज़ की डेडलाइन, कभी किस चीज़ को करना। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज दैट कहीं ना कहीं ये वीक आपको टाइम नहीं पता चलेगा कि ये वीक आपका कैसे गया। इट्स टोटली गोइंग टू गो लाइक दिस कि आपको फर्स्ट आपने स्टार्ट किया फ्रॉम दिस मंडे एंड संडे आ गया, ठीक है। सो रेस्ट के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है इस वीक में। सो नाउ यू हैव टू फास्टन योर सीट बेल्ट, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए क्योंकि येस, दिस वीक इज़ फुल ऑफ वर्क एंड लर्निंग एंड फॉर वट एवर यू आर डूइंग, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना टाइम यूटिलाइज़ करेंगे। ओके, इसके साथ साथ 5 ऑफ कप आ रहा है। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि ये मोमेंट, ये टाइम आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर आप काफ़ी रिग्रेट करें कि आप तब कर लेते तो अब इतना बिजी नहीं रहना होता, अब इतना सब कुछ नहीं करना होता। सो कहीं ना कहीं आपका जो रेस्टलेसनेस रहेगी, जो टायर्डनेस रहेगी इस वीक में, उसमें आप बार बार रिग्रेट भी करते रहेंगे कि पहले हो जाता, जब ऐसा हो जाता तो ऐसा नहीं होता, वो पर्सन ऐसा होता तो आज ऐसा नहीं होता। सो कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को, क्योंकि आप इस गो थ्रू रहेंगे इस स्ट्रगल से, उस वजह से आप अपनी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ही कोसेंगे, ठीक है। सो गिल्ट फील करेंगे। ओके, बट एट लास्ट एज पर दिस एज पर 5 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप जिन भी चीज़ों को लेके बार बार सोचेंगे, लेकिन कीप यू गो थ्रू विद योर वर्क। ओके, आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि बिल्कुल ही आप परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड इज ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट द फाइटर।
ओके। इसके साथ साथ आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड आया है। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज। हो सकता है कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, वो आपके ऑफिस में हो या आपकी फैमिली मेम्बर हो या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से ही आपकी कंपैटिबिलिटी हो, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं इस वीक में, ठीक है। सो कनिंगनेस, क्लेवरनेस, और कहीं पे तो मुझे कहीं आई एम गेटिंग द वाइब्स अबाउट द यू को ओके डिचिंगनेस, ओके। सो कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आपको धोखा मिले और आपको फिर रियलाइज़ हो कि आपने जिन पे बिलीव किया था वो तो ऐसे पर्सन है ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं इस वीक में। उन चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, सोचना, ओवर थिंकिंग एंड देन टायर्डनेस, वर्क करते रहना, इस तरीके का वीक होगा। सो ये वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक पुशिंग योर सेल्फ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कोशिश कर पाए वापस से बिल्ड करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि रिग्रेट तो करने वाले हैं जिन पे भी बिलीव किया है वहाँ से पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा वहाँ से रेस्पॉन्स। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ज़ेन टैरो व्हाट कमिंग एज ए मैसेज फॉर यू। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ गाइडेंस इस वीक के लिए आपके लिए। ट्रस्ट। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज, कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता और डीमोटिवेट हो रहे हैं, सो नाउ यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ओके। कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना होगा। और जो लोगों ने धोखा दिया, जो लोग ऐसे हैं, उनकी वजह से अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं करना है। आपको अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है कि अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, अब ऐसा हो गया और बहुत ही ज़्यादा पूरे वीक को ही आपने डिस्टर्ब कर लिया। यू रियली नीड टू ट्रस्ट, ओके। सो योर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि इस वीक में आपका होप, ट्रस्ट एंड फेथ, इसी चीज़ पे एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच पे ही ये वीक रहेगा। इसी वीक अप्रोच से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, सो जेमिनाइन, आई होप यू रियली गोइंग टू लाइक दिस रीडिंग और आपको ये रेजोनेट भी करी होगी। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक द रीडिंग। ऑलराइट, सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। बाय। हेलो वर्गो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड नाउ आई विल स्टार्ट कि इस वीक का आपके लिए प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड 4 ऑफ कप, ओके। सो ओवरऑल वर्गो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं विद ऑल दीज 3 कार्ड्स कि आपके लिए जो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं वो उन चीज़ों के अंदर फ्यूल ऐड हो रहा है। मीन्स मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई एम होपिंग एंड आई एम विशिंग कि हो सकता है कि जिन चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं उसमें आपको होप एंड आपको ग्रोथ दिखे, ठीक है। क्योंकि एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, येस यू आर रियली फ्रस्ट्रेटिंग विद योर सिचुएशन। आप इस वीक में उन चीज़ों को, उसमें आपको एक विज़न दिखेगा, आपको एक होप दिखेगी कि येस इट्स गोइंग बेटर एंड अब आप अच्छा कर सकते हैं, ओके। सो एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। सो एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं जो चीज़ों को आप अभी तक होप कर रहे थे और जो हो नहीं रही थी और उनकी वजह से आप स्ट्रक फील कर रहे हैं, वो इस वीक में रहेगा। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए विश कर रहे होंगे, आप फिंगर क्रॉस करेंगे कि प्लीज़ वो हो जाए और इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा प्रे करने वाले हैं। एंड एज पर द चैरियट, जर्नी तो आ ही रही है, जर्नी तो है ही, उसके साथ साथ आपके लिए एक विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने को आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी दी होप कि जहाँ अप्लाई किया है, अगर आप किसी वेट कर रहे हैं एक जॉब का और कंफर्मेशन का, या फिर होप फॉर द रिलेशनशिप की, वहाँ से आपके लिए यस आए, या फिर वो मैरिज प्रपोजल ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एज चैरियट इज़ ऑल गिविंग मी दी वे कि यस नाउ लुक for the future, okay. So there's a long journey is coming for you. So it's very positive card in terms of this, क्योंकि आपके लिए दोनों ही कार्ड ऐसे आए हैं। 4 ऑफ कप, फिनेंशली, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं। अनदर इज़ 4 ऑफ कप इज़ इमोशनली एज वेल। सो वॉट एवर यू हैव अभी जो है उसके बाद भी आप और चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा हैं, वो इस वीक में फुलफिल होंगी, उसमें आपको थोड़ी ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखेगी, ओके।
सो एट इज़ दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज एज पर 4 ऑफ कप कि हो सकता है कि जितना भी आपको मिले उसमें आप सेटिस्फाई नहीं रहें। इस वीक में थोड़ी नाराज़गी या फिर अपने आप से ही थोड़ा सा डीमोटिवेट होना, या अपने आप में ये सोचना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही काफ़ी यहाँ पे कसूर या फिर एक थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हैं अपने लिए ही, ठीक है। सो यू कैन सी यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्टिल यू आर विशिंग फॉर समथिंग एल्स, एंड इसलिए आप इस टाइम को इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए ऐसा रहेगा कि सब कुछ है, अच्छा है, यू वॉन्ट मोर, इसलिए आप हो सकता है इस वीक को ऐसे ही थोड़ा स्ट्रगल में, परेशानी में ही स्पेंड कर दें। ओके, सो एज पर द चैरियट कहीं ना कहीं आ रहा है कि देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, सो ओपन अप योर आइज़। इतना ज़्यादा ओवर थिंक करके और जो अभी चीज़ें हैं उनको ग्रांटेड मत लीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द ज़ेन टैरो। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस वीक के लिए। Okay, reciprocity. So this is all giving me the message, the things are like coming कि आप जो इनबिल्ट, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी एनर्जी है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया, स्पिरिचुअल पाथ पे आप रहे, सो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिनेंशियली और एक अपने करियर में सपोर्ट, एज वेल एज आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल होंगी। फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं और जो भी है उससे ज़्यादा यू वांट, बट आपका एक एक हमें डिसीज़न होता है कि हाँ वी वांट दिस, वो अभी आपके पास क्लियरिटी नहीं आई है, आप मन में आपके थॉट प्रोसेस उतना डेवलप नहीं हुआ है। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा है, सो कहीं ना कहीं अपने मन को एनलाइटेड कीजिए, ठीक है। द मैसेज इज कमिंग कि ओपन अप योर हार्ट एंड इंजॉय दिस मोमेंट एंड प्लान कि आपको एक्चुअल में लाइफ में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ओके, अदरवाइज आपको जो भी मिलेगा स्टिल यू विल गोइंग टू फील लाइक कि येस अभी नहीं है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। आई होप ये दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा लिंक वेबसाइट का आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। Till then, take care. Bye. हेलो कैंसर, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रिडिक्शन क्या है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दें और हम इस रीडिंग को विद पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट फॉर यू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप एंड द डेथ कार्ड। सो कैंसर, आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज पर दी हाई प्रेस्टिस इट्स मोर कमिंग एज कहीं ना कहीं आपकी जो इस वीक के अंदर जो आपकी अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा। फर्स्ट थिंग, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेट इट गो करेंगे, बहुत सारी ज़िद को या फिर बहुत सारे ऐसी डिसीजंस या ऐसे मन में थॉट जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में, जिनकी वजह से कोई पीस सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप उनको एंड करेंगे। और कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आपकी इस वीक में डेवलप होगी। ओके, और ऑन दैट बेसिस आपको रियलाइजेशन होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, और इंस्टीड ऑफ दिस की उसमें आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे आपकी सिचुएशन जो बनी है वो आप ही रीज़न है, आपका ही थॉट प्रोसेस है जो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो एज पर हाई प्रेस्टिस आपके अंदर एक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन डेवलप होगा, और यू विल गोइंग टू रियलाइज कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट। ओके, सो इट्स अ रियली पॉजिटिव वीक आपके लिए, बहुत अच्छा है। एंड 4 ऑफ कप, जो जो चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं उनको आप मिस करेंगे, एंड देन यू विल हैव दैट लाइक सेंस ऑफ मैच्योरिटी कि यस जो चीज़ें अच्छी हैं उनको मैं रखूँगा और जो चीज़ अच्छी नहीं है उनको मैं नहीं रखूँगी। सो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से क्लीनिंग करने वाले हैं अपने माइंड की, अपनी लाइफ में कुछ लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक रिलेशनशिप हो या वो इमोशनली हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जो एंड होगा इस वीक में। ओके, सो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, हाउ द थिंग्स विल गोइंग टू बी एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनलाइटमेंट। आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है उस बेस पे। ओके, सो
नाउ एज पर द डेथ कार्ड दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज। हो सकता है आपकी लोकेशन भी चेंज हो रही हो, आप कहीं और जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और कहीं ना कहीं यू आर लिविंग बिहाइंड द लाइक द ओल्ड पीपल, और या फिर अपनी अपनी एक ओल्ड लाइफ को आप पीछे छोड़ के आगे जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज एज वेल कि जब आप तो अपने आप में ही एक एक प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, देन ओनली यू विल गोइंग टू शेड आउट ऑल द नेगेटिव वाइब्स इन यू। ठीक है, सो डेथ कार्ड इज ऑल लाइक कि डेथ ऑफ योर लाइक ऑल नेगेटिविटी, बैड हैबिट्स, और या जो भी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों के लिए वजह से आप स्ट्रगल में हैं, इस तरीके से परेशान हैं, उन चीज़ों को आप एंड करेंगे। ओके, सो ट्रैवलिंग हो सकती है, लोकेशन चेंज भी हो सकती है इस वीक में, और फेस चेंज भी हो सकता है। मीन्स कि जो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंटिन्यू परेशान है, उस चीज़ का एंड, उस चीज़ का अंत। ओके, सो नाउ द टाइम इज़ फॉर यू टू change yourself. It's more coming like for you to change. ठीक है, that card is all giving me the vibes. And now आपके लिए इस वीक के अंदर और क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम ज़ेन टैरो, आई विल शेयर विद यू, क्योंकि एज़ पर ऑल दी टैरो कार्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक होगा, आपके लिए एक रिफ्रेशिंग वीक होगा, और बहुत चीज़ों के अंदर आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होगी, डेवलप होगी आपके अंदर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। फ्रेंडलीनेसनेस, ओके, सो द 2 इज गिविंग मी द मैसेज दैट द स्टेबिलिटी इज देयर। हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलें, हो सकता है जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और हो सकता है आपके लिए प्रपोजल भी आ जाए। ओके, सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जहाँ आपकी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ही और शी इज़ नॉट लाइक माइंडेड, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका अलग है, उन चीज़ों में आप उनको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, एंड द टुगेदरनेस इज़ कमिंग हेयर। ओके, सो ये इवन बिजनेस में भी है, एक कलीग्स के बीच में भी है, कहीं ना कहीं इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए एक सपोर्ट आ रहा है, कम्युनिटी हेल्प, कम्युनिटी टुगेदरनेस आ रही है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें, अंडरस्टैंडिंग इज़ द की फॉर यू फॉर दिस वीक। ऑलराइट, सो दैट्स वाई द हाई प्रेस्टिस, अंडरस्टैंडिंग लाइक अ गॉडेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली जाके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग, बाय। हाय लियो, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है टैरो की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ऑलरेडी वन कार्ड इज पुल्ड आउट बाय इटसेल्फ, सो आई विल गोइंग टू टेक दिस वन एज वेल। ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आप इस वीडियो को लाइक कर दें, पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो prediction for this week for you. Okay, so somewhere I would like to say आपके लिए लियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई थिंक आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट यस, इस वीक में स्पेसिफिकली आपका, अगर आप एक स्टेबिलिटी फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली चाहते हैं, वो आपको इस वीक में मिलेगी। उस चीज़ की कन्फर्मिटी, उस चीज़ के से रिगार्डिंग ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको दिखेगी। ओके, एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है मैरिज प्रपोजल्स भी आपके पास आए, सेलिब्रेशन, या आपके लिए अगर एक गुड न्यूज़ वो प्रेगनेंसी की हो, या फिर आपके लिए आप चाइल्ड का बर्थ, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग सेलिब्रेशन इज़ देयर फॉर यू। इस वीक में आप हैप्पी फील करेंगे, और अपने आप में स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन कि यस आई हैव दिस थिंग, मैंने इतना कर लिया। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, और हर लेवल पे, हर जगह पर एक ग्रोथ दिख रही है। ओके, सो इट्स अमेजिंग फॉर यू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। आप सभी के लिए भी ये बहुत अच्छा कार्ड है, लकी कार्ड है। कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बता रहे हैं आपका मोर फोकस ऑन योर करियर। ठीक है, करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, एंड इवन रिलेशनशिप में भी आप ये देखेंगे कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंटशिप फॉर एवर है या नहीं, ये आपकी थीम रहेगी। इसके साथ साथ 4 ऑफ वंड्स आया है, एनिवर्सरी, बर्थडे एंड हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं गेट टुगेदर या ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है, और हो सकता है आप प्लान कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट
प्रपोजल्स, रिलेशनशिप भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर सरप्राइज दे, या आपको प्रपोज करें आपको मैरिज के लिए, या आपके लिए कोई अच्छा अरेंज मैरिज का प्रपोजल आए। इट्स ऑल गिविंग मी दी वाइब्स कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो ऑफिस में सेलिब्रेशन हो या फिर आपके पर्सनली आपकी फैमिली में हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल गिविंग मी दी मैसेज एंजल्स नंबर 1111 दैट आपको जहाँ पे भी इस टाइम पे न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और आप चाहते हैं उसमें एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, अपने लिए जो सक्सेस, तो उसके लिए स्टार्ट करें, बिगिन न्यू थिंग्स, ठीक है। एक न्यू फेज, न्यू पाथ एंड न्यू लर्निंग के लिए आपके लिए मैसेज है। एंजल्स ने आपको इंडिकेशन दे दिया है 1111 से, सो गो अहेड, ओके। इसके साथ साथ आपके लिए 3 ऑफ कप आया था जो खुद ही पुल आउट हुआ था, ये भी एक सेलिब्रेटिंग कार्ड है। एंड आई वुड लाइक टू से, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक रिलेशनशिप में आपके पास कोई थर्ड पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व आ रहा है, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, सो इट्स राइट। अगर आपकी इंट्यूशंस हैं कि कोई और भी है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, सो दैट्स ट्रू, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होना चाहता है, ठीक है, या फिर हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। सो उन्हीं चीज़ों को लेके हो सकता है आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी भी बनी रहे। इसके साथ साथ हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे, सो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में, वो किसी भी चीज़ को लेके होगी, क्योंकि आप यहाँ पर करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, रिलेशनशिप एंड पर्सनली मतलब मैरिज और एक टुगेदरनेस, वेलबींग को भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सो हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा कार्ड है। सो ओवरऑल लियो, ये वीक आपके लिए सेलिब्रेटिंग है। आपको खुशी होगी खुद की सक्सेस से, आपको खुशी होगी अपनी परफॉर्मेंस से, अपने गोल से, आपको खुद ही हैप्पीनेस यहाँ दिख रही है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपके लिए ज़ेन टैरो से बता देती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, पार्टिसिपेशन, सो द मैसेज इज कमिंग दैट कि आपको कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। सो डरे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होने में, मतलब डरे नहीं, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर आपको जाना होगा, इन्वॉल्व होना होगा। अपने जैसे लोग जिनके साथ में कंपटीशन है, अपने जैसे लोग जिनके साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं, उनके साथ आपको अब इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो एक कम्युनिटी सोशलाइजेशन का मैसेज है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट सोशलाइजेशन, दिख भी रहा है हर जगह। एंड इसके साथ साथ पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो, ठीक है। द मोर योर इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर, द मोर you will going to receive the success and the confidence. All right, so this is what coming as a guidance for you for this week, and I hope this reading will resonate with you. So मुझे comment section में ज़रूर मैसेज दें, मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, and don't forget to like this video. and अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, so every detail is there in the description box. वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो लिब्रा, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स के और आपकी तरफ से टैरो क्या बोलना चाहते हैं। हेलो लिब्रा, नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो का प्रेडिक्शन क्या है फॉर दिस वीक। इस वीडियो को लाइक कर दें और पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आपके इस वीक में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या होगा। 3 of sword, 5 of pentacles and 4 of that is emperor. Okay, so this is all giving me the message Libra, कहीं ना कहीं आपके लिए देखो 3 of sword आया है, so it's not directly like a heart break, it's more about this कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में जो expectations है वो फुलफिल नहीं हो इस वीक के अंदर, आपका मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहे, मतलब आप इमोशनली अवेलेबल कम रहेंगे इस वीक में। आप वर्क और ऑल ऑफ दिस थिंग की प्लानिंग क्या करना चाहिए एंड दिस इज़ मोर कमिंग एज लाइक मेजरली, ठीक है। सो योर थॉट प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हार्ट। सो ये वीक आपके लिए ज़्यादा आपका माइंड, मतलब आपका जो ओवरऑल जो मेंटल थॉट प्रोसेस है, जो साइकोलॉजिकली आप चाहते हैं कि सक्सेस ग्रोथ, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हार्ट ब्रेक तो आ ही रहा है, तो हो सकता है किसी चीज़ को लेके आपको अच्छा नहीं लगे, किसी चीज़ को लेके आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज पर द 3 of sword. So this is all
इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दिस इज़ एज लाइक सेकेंडरी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि शायद कि जहाँ आप हैप्पीनेस चाहते हो आपको वहाँ हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका करियर भी हो सकता है, या आपकी अपनी ओन सिचुएशन या कंडीशन राइट नाउ, ठीक है। सो दिस वीक इज़ ऑल की एनालाइजिंग एंड दिस वीक इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग एंड देन फीलिंग बैड, ओके। सो इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो हो सकता है मनी लॉस हो कहीं ना कहीं, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग सो, या फिर आप जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से नहीं मिले। इट्स ऑल गिविंग मी दी अबाउट द पेन एंड मिजरी। सो ये वीक में अपने एक्सपेंस, इस वीक में अपने प्लान्स रिगार्डिंग दी फाइनेंस स्पेसिफिकली, बिकॉज पेंटिकल्स आ रहा है, सो आई हैव टू से दिस, आपको अपना ख्याल रखना है, ठीक है। आपको देखना है कि वेयर यू आर स्पेंडिंग, फ्रॉम वेयर द मनी इज़ कमिंग, हाउ यू आर रेगुलेटिंग इट, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें एज पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कमिटमेंटशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ में आपका जो अपना फाइनेंस है उसमें भी इशू आ रहा है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, मेंटली एंड पर्सनली। इसके साथ आपके लिए एम्परर आया है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिकली मेजॉरिटी के लिए जो बेनिफिशियल है, जो मेजॉरिटी चाहती है, ठीक है, और जहाँ मतलब आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ बेटर फॉर यू एट फॉर एवर, लाइक एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होके उसी तरीके के अप्रोच लेके चले। एम्परर कार्ड है, हो सकता है फादर फिगर भी यहाँ पर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट इस वीक में आपके लाइफ में ज़्यादा रहे, या इस एज के पर्सन 45+, ठीक है। सो मे बी यू विल गोइंग टू प्लान टू आस्क फॉर द मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। और आपके पास जो सेविंग है वो ख़त्म हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस वीक आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, आपकी इंटरडिपेंडेंसी आपकी फैमिली पे आ रही है, ओके। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग एंड लेट मी सी आपके लिए इस वीक के लिए आपके टैरो के साथ साथ ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है, आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। इट्स ऑलरेडी कम अप, लेट्स सी। लेट इन गो। सो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिनको लेके आप काफ़ी परेशान हैं, सोच रहे हैं, एंड गो अहेड। आप यू कीप लाइक फीलिंग कि क्या होगा नहीं होगा, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि दिस कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस थिंग। और आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो फैमिली का भी इशू हो सकता है, फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ही आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि यहाँ पार्टनर के बीच में भी मुझे अनस्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ मैसेज आपके लिए लेट इन गो। सो कुछ सिचुएशंस को आपको लेट गो कर देना चाहिए, कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ों को, कुछ सोच को, कुछ अप्रोचेस को आपको अब जस्ट गो विद द फ्लो इज़ बेटर फॉर यू, और अब अवॉइड करें आप, ठीक है। सो एज ए इस वीक के लिए मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लेट इट गो, ओके। सो नाउ आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली जाके आप टैप करके रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है, आपके लिए क्या बेस्ट है, और आपके लिए इस वीक के लिए किस चीज़ों को लेके अलर्ट आ रही है। सो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीक को हम पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ लवर्स, सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द पॉजिटिविटी रिगार्डिंग द लवर्स। सो स्कॉर्पियो, आपके लिए ये वीक काफ़ी लव रोमांटिक होने वाला है। सो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आने वाले हो, या वहाँ से गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, सरप्राइज, लव और प्लान्स, लाइक फ्यूचर के प्लान्स आपके लिए रहें। सो कहीं ना कहीं ये वीक में आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, खुद में खुश होंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है, अपने पार्टनर के साथ भी, खुद भी एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। सो कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, अगर आप सिंगल हैं या आप एक रिलेशनशिप में हैं बट थिंग्स आर गोइंग सो वेल एंड देयर इज़ नो वरीज,
स्टिल द लवर्स इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप बहुत खुश रहेंगे. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस. आपका इमोशनल जो बैलेंस है लाइफ में वो इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा. एंड पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड भी बहुत हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो मीटिंग का, या फिर आप जस्ट गोइंग आउट और जस्ट टू स्पेंड गुड टाइम, क्वालिटी टाइम विद हिम और हर. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस. और आपकी कहीं ना कहीं एज पर द सन हो सकता है आप जिस भी करियर को लेके या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेके, मनी को लेके या मैरिज को लेके, जो आप जहाँ पर भी आप स्टक हैं या सोच रहे हैं या होप कर रहे हैं, ठीक है, आपके वो सक्सेसफुल होगी. ये वीक एज पर द सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हेल्दी, हैप्पी वीक है. सो हो सकता है कि आपको सोलमेट कनेक्शन भी मिल जाए, हो सकता है आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल भी आए, ठीक है. सो सन इज ऑल गिविंग विद द मैसेज की हो सकता है ऑफिस में भी यू विल गोइंग टू शाइन. ओके, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिले या आपके जो हेड है उनकी तरफ से आपको एक अच्छी एक वेल विशिंग और एक वेल डन के लिए एक रिमार्क मिले. सो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज सन की यस, ये वीक आपका बहुत हेल्दी, हैप्पी और लाइक अ शाइनी ब्राइटफुल वीक रहेगा. ओके, एंड बहुत ही मेजर आर्काना आए हैं दोनों, तो बहुत डोमिनेंट होने वाले हैं. इस कार्ड को मैं ज़्यादा इम्फेसाइज ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट कार्ड आपके साथ है. सो 10 ऑफ वंड्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है, हो सकता है आप कुछ वर्क कर रहे हैं उसमें आप बहुत थक चुके हैं, बिजी हैं, कीप डूइंग, यू आर डूइंग. ओके, क्योंकि एज पर द 10 ऑफ वंड्स कहीं ना कहीं जो एनर्जी आप जहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपनी उस चीज़ के अंदर, हो सकता है आपको फील हो कि नाउ यू आर टोटली टायर्ड एंड सिक, कि अब यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. सो हो सकता है आप बहुत बर्डन भी फील कर रहे हो एज पर द 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो उस एनर्जी को तो आपको बैलेंस करना होगा, कहीं ना कहीं अपने आप देखना होगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू. सो दूसरों की बातों में आके या दूसरों के भी टास्क खुद करने, दूसरों की चीज़ें खुद हैंडल करनी, इन सब चीज़ों में आप अब नहीं रहें. सो आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये वीक नहीं तो बर्डनाइज वीक हो रहा है. हो सकता है दूसरे लोग भी आपको अपना काम दे दें. ओके, सो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीक में नहीं लें, उससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय करें. ओके, नाउ लेट्स सी. ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कि आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक, व्हाट इज़ कमिंग एज ए मैसेज फॉर दिस अपकमिंग वीक फॉर यू. ओके, so this is coming laziness. So the message is coming, you just really need to put efforts and पैक योर बैग. आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए, तभी आप थोड़ा हेल्दी और हैप्पी फील करेंगे. अदरवाइज ऐसा टायर्ड आपका ये पूरा वीक चला जाएगा. सो गाइडेंस इज कमिंग कि मूव योर बॉडी, ठीक है. सो एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें या फिर वॉक करें या अपने थॉट प्रोसेस को ही चेंज करें. कुछ ना कुछ मूवमेंट तो आपको करना होगा. अदरवाइज दिस लेजीनेस इज ऑल गिविंग विद द वाइब्स की यू विल गोइंग टू फील लाइक कि बोरिंग है लाइफ, बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, काम करे जा रहे हैं. सो इस एनर्जी को आपको चेंज करना होगा, तभी आपकी ये एनर्जी भी चेंज होगी. सो गाइडेंस इज़ कमिंग हेयर. आपको मैंने बता ही दिया है कि कुछ चीज़ों में प्लान करके आप आगे यू कैन स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर और ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड सन, फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. हो सकता है सेलिब्रेट ही करने वाले हो, किसी की मैरिज हो या किसी का बर्थडे आने वाला हो. सो इस वीक में आप लेज़ी मत रहें, इस वीक को आप बहुत एनर्जेटिक तरीके से लें. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी. सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आप मेरी जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके डायरेक्टली टैप करके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय सजिटेरियस. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. सो इस वीडियो को लाइक कर दें. एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है फ्रॉम टैरो. सो फर्स्ट इज डेथ कार्ड, सेकेंड इज वर्ल्ड कार्ड, and third is King of Sword.
ओके। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, 2 मेजर आर्कान आए हैं। दीज आर द पावरफुल कार्ड्स अपने आप में ही। सो सजिटेरियस, इस वीक में एक तो आपके बहुत सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं। ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग होगी, और अगर ट्रैवलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपने वीज़ा फाइल किया हो सकता है आप पीआर के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड से कनेक्टेड है। मीन्स आपका अपना ओन वर्ल्ड, आपकी ओन डिज़ायरेशंस एज वेल एज योर ओन प्लान्स, सो ये आपके फुलफिल होंगे और आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है इस वीक में, काफ़ी सारी चीज़ों का एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू थिंग्स। ओके, ये आपके लिए आ रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल है, पॉजिटिव है और हैप्पी है, ठीक है। सो एक हैप्पीनेस का कार्ड आया है, कंप्लीटनेस का कार्ड आया है। सो वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, उसमें जो आप फंस चुके हैं या एंड रिजल्ट पे हैं, या फिर आप यू आर अबाउट टू फिनिश समथिंग, सो वो आपका इस वीक में बहुत हैप्पीली सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ओके, सो वो एक एग्जामिनेशन भी हो सकता है, वो एक आपके लिए खुद टास्क या अपने रिलेशनशिप भी हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है कमिटमेंटशिप आपको मिल जाए, क्योंकि कार्ड तो आपके लिए बहुत कंप्लीटनेस का है। इसके साथ साथ डेथ कार्ड है आपके लिए। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द ट्रैवलिंग, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो लोकेशन चेंज होने वाली है आपकी इस वीक में। हो सकता है ऑफर लेटर मिले, या फिर आपको पता चले कि नाउ यू आर मूविंग, यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस। ओके, एंड डेथ कार्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि एंडिंग जो यहाँ पर भी आपकी कंप्लीट हो रही है। दोनों ही कार्ड एक मैसेज दे रहे हैं कि वो रिलेशनशिप हो, या आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, या आपके यू आर नॉट हैप्पी, सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में एंडिंग, और आपका स्ट्रगल भी एंड हो रहा है, ठीक है। सो ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग रहने वाला है। एज पर किंग ऑफ सॉर्ड भी मैं बता दूंगी, डेथ कार्ड भी यही बता रहा है कि यू विल गोइंग टू एंड द ओल्ड वर्जन ऑफ योर्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे, और वो रिलेशनशिप का एंड हो, या स्ट्रगल्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में, या फिर जॉब में, या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, वो नहीं मिल रही, वो सब चीज़ों में आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक, रूल्स, रेगुलेशंस पे फोकस करें इस वीक के अंदर। आपके लिए सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि व्हाट आर द रूल्स, आर यू फॉलोइंग दैम, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन, आर यू कंप्लीटिंग दैम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट्स मोर कमिंग लाइक ओवरऑल कि क्या आपके लिए जो प्रोसीजर है, आर यू फॉलोइंग इट और नॉट, ऑन दैट बेसिस यू विल गोइंग टू गेट द सक्सेस, ठीक है। सो किंग ऑफ सॉर्ड बहुत रिजिड सीरियस मोड दिखा रहा है आपका। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। इस वीक में आप ऐसे ही रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने लॉजिक को यूज़ करेंगे और इमोशंस को दूर रख देंगे, क्योंकि नाउ इज़ इनफ फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल खुद ही कर रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू टेक स्टेप इन टूवर्ड्स द ब्राइटफुल फ्यूचर, ठीक है। सन, हैप्पीनेस की तरफ आपको बढ़ना होगा। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक होगा। दैट्स वाई आई वॉज लाफिंग इन द स्टार्टिंग, क्योंकि वो पहले ही दिख चुका था। सो नाउ लेट्स सी ज़ेन टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। Healing. So this is what death card, the world, the healing, the king of sword. So all is giving me the message कि बहुत ज़्यादा strict decisions लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं, सीरियस होने वाले हैं। सीरियस मोड में ये वीक होगा, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस में नहीं जाएंगे। आप पहले ये देखेंगे कि what is better for you, what is important for you, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। सो ये वीक इज़ ऑल अबाउट दिस। सो हील कर लीजिए अपने आप को और आगे बढ़िए। डोंट गो विद दिस स्ट्रगल, ठीक है। यू आर ऑलरेडी इन अ बिग स्ट्रगल, सो एंड दिस नाउ। सो ये वीक आपके लिए हीलिंग का कार्ड है। सो सब कुछ रिकवरी कर लीजिए, बैक पुराना जो भी कुछ चीज़ है उससे हील अप होके आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ ऑल। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डायरेक्टली जाके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू with another pickup card reading. Till then, take care. Bye. Hi Capricorn, now this is your turn. Let's see आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन क्या है, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो इस वीडियो को लाइक कर दें और हम आपके लिए देखते हैं टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस वीक। सो योर होल वीक एज पर योर जोडिक साइन कैप्रिकॉर्न। सो 3 of Cups,
नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड। वाह। सो सबसे पहले थ्री ऑफ कप आपको बता रहे ये वीक आपका जॉयफुल रहेगा, सेलिब्रेटिंग रहेगा, हैप्पी रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर फैमिली के साथ या फिर इवन फ्रेंड सर्किल। तो काफ़ी चीयरफुल वीक है, ठीक है। सो इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि एक स्मूथ हैप्पी टोन में आपका वीक जाएगा कि जिसमें आप हैप्पी फील करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे और आप इन्जॉय भी करेंगे। हो सकता है गुड न्यूज़ बहुत सारी आपके पास आने वाली हो, उन चीज़ों का भी सेलिब्रेशन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट कि येस यू आर हैप्पी, यू आर विनिंग, यू आर इन्जॉइंग, ठीक है। सो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। सो एज पर थ्री ऑफ कप अगर आप कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं इन चीज़ों को लेके भी कि कि क्या आप सोसाइटी के साथ रहें या नहीं रहें, मीन्स इंट्रोवर्ट रहें या एक्सट्रोवर्ट रहें, या यू शुड जेल अप विद द लाइक बी सोशल और नॉट। सो यहाँ मैसेज है कि येस नाउ द टाइम इज़ टू बी सोशल। सो हो सकता है आप पुराने फ्रेंड्स को मिलें, हो सकता है आप किसी फ्रेंड से कनेक्ट हो और फिर गेट टुगेदर करें। सो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। एज पर द थ्री ऑफ कप इमोशनली आप बहुत हैप्पी रहेंगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जो आपकी प्लान्स हैं, जो आपकी होप है, वो इस वीक में हो सकता है कि जो आपने एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल कुछ चीज़ों में आप कहीं पे स्ट्रक फील करें, आपको मतलब कि ऐसा फील हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपने वहीं तक का किया, मीन्स एक जो आपने अपने लिए जो टारगेट अचीव किया हुआ था वो नहीं हो पाया, ठीक है। सो समथिंग मे बी यू विल गोइंग टू फील लाइक कि येस ये इस वीक में होना था, ये नहीं हुआ, और आप अपने आप में बहुत वर्क लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील नहीं करें। तो थोड़ा सा यू आर फीलिंग सो कि मैं यहीं पर हूँ, अभी तक ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो हो सकता है थोड़ा सा कंसर्न करें, वो आपकी एजुकेशन हो, आपका लर्निंग हो, या फिर आपका जॉब प्रोफाइल हो। कहीं ना कहीं करियर में आप थोड़ा सा अपने आप में ही एक डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि जहाँ से होप हो, या आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ से आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ आएगी, या आपको ऐसा लग रहा था कि वो जॉब के लिए बोलेंगे, या फिर आपका एक डेजिग्नेशन इंप्रूव होगा, तो वो वहाँ से नहीं हो, उस टाइम पर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। ब्लॉक आ रहा है फाइनेंस को लेके, करियर को लेके। सो आपकी एनर्जी बहुत रिजिड आ रही है, ठीक है। सो डोमिनेंट आप रहेंगे, लेकिन इस वीक में यू आर कमिंग लाइक कि जैसा है वैसा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी, इस तरीके की आपकी डोमिनेंसी यहाँ पर दिख रही है इस वीक में, ओके। इसके साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। योर ओन एनर्जी, इट्स लाइक फायर साइन, एक्टिव, हैप्पी, एंथुसियास्टिक और एक्साइटेड टू वर्क। सो एस ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि नए आइडियाज़ जो भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल येस यू आर इन बिटवीन, आप रुके हुए हो। सो एस ऑफ वॉन्ड आपको एक एनर्जी के लिए बता रहा है कि इस वीक में आप न्यू आइडियाज़, न्यू वे भी बहुत ज़रूर अप्लाई करेंगे, मीन्स नए तरीके से चीज़ों को करेंगे। जो जो अपने मन में चल रहे हैं थॉट्स, जो भी चीज़ों को लेके जो प्लान कर रहे हैं, उसमें आप एक इन्वॉल्वमेंट करेंगे, स्टार्टिंग होगी, स्टार्टअप, ओके। सो न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वे, और हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ एक इन्वॉल्वमेंट, हैप्पीनेस एंड जेलिंग अप, अंडरस्टैंडिंग। सो ये वीक अगर मैं आपको बताऊं एज पर ऑल थ्री कार्ड्स, इट्स अ वेरी चिल पिल वीक, अच्छा होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, और इसके साथ साथ नए थॉट्स क्रिएट होंगे और नए थॉट्स पे आप वर्क करेंगे, ओके। सो हो सकता है फ्रेंड्स की तरफ से ही आपको वो नए आइडियाज़ मिले। सो थोड़ा सोशल होना चाहिए, आपको सोशल होना चाहिए अभी। एंड लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए अर्थली साइन यू आर, आपके लिए अर्थली साइन ही आया है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि येस आपको स्टेबिलिटी मिल चुकी है, नाउ प्रोसीड विद न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को लेकर आएँ, ओके। सो ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या मैसेज है, मैं देख लेती हूँ। मोमेंट टू मोमेंट, ओके। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज फॉर यू कि इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा, जब कर लेंगे, जब ऐसा होगा, पोस्टपोनमेंट नहीं करें। पोस्टपोनिंग इज़ नॉट बेटर फॉर यू। मोमेंट टू मोमेंट, इस टाइम को कैसे जी रहे हैं, लिव इन दिस मोमेंट, ठीक है। इस टाइम में क्या एक्शंस ले रहे हैं वो बेटर है आपके लिए। सो इस वीक के अंदर आप हर चीज़ को प्रेजेंटली क्या एक्शन ले रहे हो, क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट। फ्यूचर के लिए ना टालें किसी भी चीज़ को, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द लिविंग इन द प्रेजेंट, दिस इज़ बेटर फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग।
Till then, take care. Bye. हेलो एक्वेरियस, नाउ दिस इज योर टर्न एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। टैरो की तरफ से आपके लिए इस वीक का क्या प्रेडिक्शन है। सो फॉर दिस प्रेडिक्शन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीक का प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस। All right, so this is 4 of Wands, 10 of Sword and Ace of Cup. ओके, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ एज पर दी 4 of Wands द मैसेज इज़ ये वीक आपका हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन में रहें, इंजॉय करें, वो ट्रिप हो, प्लानिंग्स हो या ट्रिप से रिगार्डिंग कुछ बातें हो, एनिवर्सरी हो या वो फैमिली में एनिवर्सरी हो या आपकी हो या बर्थडे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर अबाउट टू प्लान फॉर द सेलिब्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप, मैरिज या यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि येस आप कनेक्ट होना चाहते हैं इमोशनली, सो वहाँ से आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं जहाँ आप सेलिब्रेट करेंगे। 4 of Wands इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट एक्वेरियस आप ये जो आपकी जो एनर्जी है बहुत हैप्पी रहने वाली है। इस वीक में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यू विल वेरी वेरी हैप्पी एंड गोइंग टू स्प्रेड द हैप्पीनेस टू अदर्स। सो आप दूसरों को भी हैप्पीनेस दे रहे हैं और कपल के लिए ये बहुत अच्छा वीक है। ठीक है, सो आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए। एक हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट शो करें, वो आपको एक फ्यूचर के लिए प्लान बताएं, हो सकता है आपको सरप्राइज़ दें या फिर आपको प्रपोज करें। ठीक है, और मैरिज के प्रपोजल के लिए भी मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दिख रही है। एंड इवन अगर आप अभी करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो इस वीक में आपके पास हो सकता है गुड न्यूज़ आए रिगार्डिंग योर करियर एज वेल। ओके, सो 4 of Wands सच अ वेरी लकी कार्ड। एंजल नंबर आया है 1111 फॉर यू, सो गुड लक। एंड 10 of Sword, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जहाँ से हो सकता है आपको जहाँ एक्सपेक्टेशन थी वो आपके पार्टनर हो या आपकी फैमिली या फिर वो आपके ऑफिस, जहाँ से कहीं ना कहीं से आपको एक कुछ चीज़ ऐसी पता चले कि जो आपके फेवर में नहीं है, आपको उन चीज़ों को लेके काफ़ी दुख भी होगा। ओके, सो कि लाइक कि मुझे धोखा मिला, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज होपिंग कि ही इज़ अ नाइस गाय, अगर आपको ऐसा फील होता है, या फिर शी इज़ अ नाइस गर्ल, सो हो सकता है कि वो ऐसे नहीं हो और आपको रियलिटी इस वीक में पता चले। सो कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेटली आपके पीछे हो रही हैं आपसे ही रिलेटेड, लेकिन उसमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं है। सो आपको जानना चाहिए कि आपके जो वेल विशर बन रहे हैं कि क्या वो सच में आपके केयरिंग है, इतना केयरिंग है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिचनेस की फीलिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपको डिच करे इस वीक में, जहाँ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो वहाँ से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले। ओके, सो ये पर्सनल ग्राउंड पे है, आप मेंटली बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। और एस ऑफ कप अगेन द मैसेज इज कमिंग एज सो पॉजिटिव कि गुड न्यूज़, हैप्पीनेस आपको मिलेंगी। सो डोंट बी कन्फ्यूज हेयर कि इट्स कमिंग लाइक कि आपको यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ये वीक बहुत अच्छा है। ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके लिए आपकी पर्सनली हैप्पीनेस, हीलिंग, सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एस ऑफ कप गिफ्ट, सरप्राइजेज, ब्यूटीफुल प्लान्स, और हो सकता है कि जहाँ जहाँ से आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप चाहते हैं वो आपके साथ रहे, उन सब का इन्वॉल्वमेंट इस वीक में दिख रहा है। ठीक है, वो वर्क प्रोफाइल हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, लेकिन पर्सनली एक मीन्स समवेयर इट्स लाइक वेरी कोर पर्सनली हो सकता है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड करेगा, ये पर्सन मेरे साथ रहेगा, वो चीज़ें आपको नहीं हो। सो उन चीज़ों का आपको पता चले कि ओके ही और शी इज़ नॉट विद मी, ही और शी इज़ नॉट सो कमिटेड। ठीक है, सो उन चीज़ों में आपको रियलिटी पता चलेगी। सो मेंटली आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी को इनवाइट करें और वो नहीं आए, दिस एंड दैट। ओके, सो एक्वेरियस दिस इज़ द वीक फॉर यू, फुल ऑफ हैप्पीनेस। इसको नेगेटिव मत बनाएं। ठीक है, मैं आपके लिए देख लेती हूँ टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है ये वीक के लिए फ्रॉम दी ज़ेन टैरो। ओके, दीज 2 कार्ड्स, वैसे तो मैं एक ही कार्ड पुल करती लेकिन ये अपने आप पुल आउट हो चुके हैं। सो थंडर बोल्ट एंड इंट्रीगेशन, सी आपके लिए यहाँ पर भी सेम मैसेज आया है रिलेटेड टू दिस। सो द मैसेज इज कमिंग एज पर थंडर बोल्ट, आपको पता चलेगा नाउ द टाइम टू सी द ट्रुथ। ठीक है, पता चलेगा कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं,
कुछ सीक्रेट्स हैं छुपा रहे हैं, या हो सकता है वो कोई और पर्सन हो, उनसे इन्वॉल्व हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में आपको सच्चाई पता चलेगी। हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी लग रहे हैं, ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्राइव सेफ, एक्सीडेंट्स इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। सो थंडरबोल्ट इज ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जो धोखा मिल सकता है, सो बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग। बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं करें इस वीक में। इसके साथ साथ इंट्रीगेशन कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। उन चीज़ों में आप जो ऑब्जर्वेटिव बनना होगा आपको। आप बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है, नाउ द टाइम टू बिकम लाइक अ ईगल, ठीक है। वो आपको जो साइट है अपनी अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको बहुत क्लियर रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं। सो बी प्रिपेयर, अपने इन चीज़ों का ख्याल रखें। सो आई होप एक्वेरियस आपको इस वीक की ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इट्स डाउन बिलो एंड टैप ऑन दिस एंड यू कैन बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल, सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ मैं बोलूँगी आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस। Wheel of Fortune, 7 of Cup, okay, and this one card is 10 of Cup, okay, nice. So Pisces आपके लिए 2 वाटर साइन आ चुके हैं ऑलरेडी, so you can now you can connect it with this. First is Wheel of Fortune, karma. What's your karma? Again and again whenever I say in any reading कि कि what's your karma, this means कि now the time is for you to take the action, okay. जब तक आप खुद अपने एक्शंस नहीं लेंगे सो आपके लिए भी कुछ अच्छा नहीं होगा। सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बता रहा है कि ना द टाइम इज़ टू चेंज। अब आपको अपने कर्मा, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और उस पर वर्कआउट करना चाहिए। इस वीक के अंदर आपको अपने कर्मा के बेस पे बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और इस वीक में आप जो करेंगे उसका भी आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स लाइक कि नेकी, इस ये जो टाइम है, ये वीक जो है उसमें आप आपके कर्मा बहुत ज़्यादा काउंट होने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स रियली पॉजिटिव, इट्स अमेजिंग। सो फॉर्चून इज़ ऑल अबाउट कि अपने कर्मा बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि क्या कर रहे हैं, अपनी इंटेंशंस और अपनी इंट्यूशंस को पॉजिटिव रखें, ठीक है। सो इसके साथ साथ 6 दैट इज़ 7 ऑफ कप, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इस वीक में। वो एक पार्टनर को लेके हो, मतलब मैरिज प्रपोजल हो, या अगर आप सिंगल भी हैं, या इवन फॉर मनी, फॉर अदर वर्क ऑफिस, लाइक कोई अच्छी कोई जॉब, या द हाउसिंग, एवरीथिंग, ट्रैवलिंग। सो आपके लिए बहुत इस वीक में बहुत मेटेरियलिस्टिक आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। दैट्स वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेटेरियलिस्टिकली आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड रहेंगे कि आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। साथ में आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपके कर्मा कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ है क्या, आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी है क्या नहीं है। सो यहाँ आपकी इंटेंशन आ रही है कि इट्स मोर कमिंग मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, इमोशनली अच्छी नहीं आ रही है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि अपने चीज़ों पे ध्यान दें, जल्दी से जल्दी मैनिपुलेट नहीं हो, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर एकदम खुश नहीं हो कि हाँ ये सच है, ट्रू है, ठीक है। सो उन चीज़ों में आपको ऑब्जर्व करना होगा। और येस, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्लेजरेबल टाइम आपके लिए इस वीक में आ रहा है। सो आप इंजॉय करेंगे, वो पार्टी हो या फिर वो फ्रेंड जोन हो या फिर आपके लिए सक्सेस हो, ठीक है। मोमेंट्री हैप्पीनेस आपके लिए इस वीक में आ रही हैं। इसके साथ साथ आपके लिए आया है 10 ऑफ कप, द फैमिली बॉन्ड। सो हो सकता है कि आपको एक हैप्पीनेस मिले, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो, आप उनसे बातें करें, कम्युनिकेट करें, और या फिर अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान करें, या फिर यू आर वेटिंग फॉर टू बिकम अ मदर। सो आपके लिए गुड न्यूज़ भी आए। ऑलराइट, सो ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन का है, हैप्पीनेस का वीक है। आप बहुत एक एम्प्टी नहीं फील करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि येस यू आर नॉट अलोन, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, ओके। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक ओवरऑल। जस्ट
बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आए, बहुत जल्दी से दूसरों की बातों को सोच के ये ना सच समझें कि हाँ यही सच है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको अपने आप भी अपनी आइज़ को ओपन करके अपने कर्मा को करेक्ट करना होगा, ठीक है। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड ज़ेन टैरो से कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए। एक्सपीरियंसिंग, सो द मैसेज इज़ कमिंग, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेज दे रहा है कि एक्सपीरियंस, तो आपने जो पहला एक्सपीरियंस ले चुके हैं, पहले जो चीज़ें सीख चुके हैं, जिन चीज़ों से आपको बैड गुड जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उनको यूज़ करें इस वीक में। जल्दी से जल्दी नई नई मेटलिस्टिक चीज़ों को देख के टैम्प्टेड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यूज़ करें अपने एक्सपीरियंस की, इसमें आपको क्या मिला था लास्ट टाइम, आप कैसा रहा था, उस बेस पे आप आगे के काम करें। एक्सपीरियंस भी यही बता रहा है जो आपके पास्ट कर्मा है उसी बेस पर आपको रिजल्ट मिलना है। ओके, सो वॉच योर कर्मा, अपने कर्मा अच्छे रखें और एक्सपीरियंस के बेस पे ही आगे की प्लान को करें। ओके, सो अपने जो इंट्यूशंस हैं उनको पॉजिटिव बनाएं कि यस लास्ट टाइम इट वाज लाइक दिस, सो इस टाइम आई विल बी मोर अलर्ट, दिस टाइम आई विल बी मोर पॉजिटिव। ऑल राइट, सो पाइसेस, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर टैप करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो जाइए और आप अपने लिए रीडिंग बुक कर लीजिए। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।